जो महत्व राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रीय प्रतीकों का होता है, यही धार्मिक जीवन में आस्था के प्रतीकों का वही महत्व होता है। मंदिर हैं, अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, या वे सभी पूज्य धर्मस्थल जो गुलामी के कालखंड में जिन्हें बर्बर विदेशी आक्रांताओं ने अपनी आक्रांत निगाहों से अपवित्र किया था, उनका ससम्मान, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो। यही तो इच्छा थी, यही संघर्ष था, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सकुशल हम संपन्न कर सके। अविरल गंगा, निर्मल गंगा के दर्शन हर भारतीय को हो सके। हमारी नदी परंपरा फिर से पुनर्जीवित होकर के सस्य श्यामला इस पावन धरा को फिर से सोना उगलने वाली धरती के रूप में स्थापित करके सोने की चिड़िया बना ले। नित्य गायत्री की वंदना हर सनातन धर्मावलंबी के घर में हो। गो पूजा का कार्यक्रम, गो सेवा का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में हो। ये हर सनातन धर्मावलंबी का संकल्प बनना चाहिए। हर सनातन धर्मावलंबी का यह संकल्प बनना चाहिए कि अगर सनातन धर्म के इन प्रतीकों और इन मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं, तो हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का भी सम्मान करना होगा। हर घर पे तिरंगा दिखना चाहिए। भारत के संविधान के प्रति भारत के हर नागरिक के मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। और भारत और भारतीयता के लिए जिस भी महापुरुष ने, जिस भी क्रांतिकारी ने, जिस भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने और देश की सेनाओं के साथ देश की रक्षा के लिए समर्पण के भाव के साथ कार्य करने वाले जिन जवानों ने योगदान किया है, उन सब के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव होगा। अभी कुछ देर पहले मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला का दर्शन करने के लिए आए थे और दर्शन के उपरांत वे यहां से प्रस्थान किए हैं। उनके द्वारा इस बारे में जानकारी ली जा रही थी कि कितने वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का फिर से निर्माण हो पाया। मैंने उनको बताया कि लगभग 500 वर्ष लगे। 500 वर्षों तक कोई एक धर्मावलंबी लगातार सम विषम परिस्थितियों में अपनी आस्था के लिए संघर्ष करे और अंततः विजयश्री प्राप्त करें। यह अयोध्या में आज रामलला के भव्य मंदिर और रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से अयोध्या वासियों ने और सनातन धर्मावलंबियों ने करके दिखाया है। जब हनुमान जी लंका में जा रहे हैं, लंका को ढूंढने के लिए, तो मैनाक पर्वत बीच में आता है कि आप विश्राम कर लीजिए, लंबी छलांग है, थक गए होंगे। हनुमान जी तो कहते हैं कि राम काज कीने बिना मोही कहां विश्राम, मैं राम काज किए बगैर मुझे विश्राम कहां से है। और तब चर्चा होती है कि सनातन धर्म क्या है। ये हनुमान जी समझा देते हैं उसको। सनातन धर्म बहुत छोटी सी व्याख्या है, उन्होंने एक बहुत छोटी सी परिभाषा कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए, कृते च प्रति कर्तव्यम,
ऐसा धर्म सनातन, ऐसा वही, यानी कर्ता के द्वारा किए गए उपकार के प्रति किसी भी प्रकार का धन्यवाद ज्ञापित होना, यही सनातन धर्म है और यही हमारी पहचान है। आज हम गौ की पूजा करते हैं इसलिए क्योंकि गौ हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय सनातन धर्म की प्रतीक है। हम गंगा की पूजा करते हैं इसलिए क्योंकि जल ही जीवन है और नदी संस्कृति से ही हमारा सनातन संस्कृति पनपी है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विश्वनाथ, मां गंगा, मां यमुना, मां सरयू, इन सब की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे प्रतीक हैं। हर सनातन धर्मावलंबी जीवन के रहस्य को सनातन धर्मावलंबी से बढ़कर के कोई दुनिया के अंदर नहीं समझा। कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाया सिवाय सनातन धर्मावलंबी के। हमने तो स्वर्ग को तुच्छ माना है, क्षीणे पुणे मृतलोका वसंती। अब क्या है? हमने कहा स्वर्ग से भी ऊपर कुछ है और वह है मोक्ष। एक सन्यासी, एक साधु, एक योगी केवल अपनी व्यक्तिगत मोक्ष की आकांक्षा के साथ कार्य नहीं करता है, वो अपेक्षा करता है। धर्म को उसने केवल मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं माना है। उसने कहा इस जीवन में सांसारिक उत्कर्ष के लिए कार्य करूंगा, पुरुषार्थ के लिए साथ कार्य करूंगा, और मोक्ष इसके बाद जब मैं अपने सांसारिक उत्कर्ष के लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा तो मोक्ष स्वतः मुझे प्राप्त हो जाएगा। एक केवल भारत का ही सन्यासी कह सकता है, एक सनातन धर्मावलंबी ही कह सकता है। और इसीलिए यही भाव इन पूज्य संतों का था, जिन भावों के साथ आज हम यहां पर जुड़ने के लिए आए हैं। जय श्री राम। बिना समय बर्बाद किए सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज से मैं कृतज्ञ प्रार्थना करता हूं कि आप स्वामी जी के चित्रपट पर सहस्रपात सभौमिग्वं सर्वतत्पृत्वा तिष्ठद्दशांगुलम्। अब मैं अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज से निवेदन करता हूं, आप श्री महाराज जी का स्वागत करें। और स्वागत करने के लिए श्री अजय सिंह जी एवं रवि पाठक जी स्मृति चिन्ह प्रदान करके श्री महाराज जी का स्वागत करेंगे। कृपया आप अजय पाठक और रवि जी आप मंच पे आवें। करतल ध्वनि से आप सभी लोग स्वागत करें। जी जी जी। हाँ, अजय सिंह जी और रवि पाठक जी श्री राम जी महाराज का स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं और इसी के साथ श्री अर्पित दास जी महाराज श्री हनुमान जी के गदा प्रदान करके श्री मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज से निवेदन करता हूं, श्री मुख्यमंत्री जी के स्वागत में आप दो शब्द कहें। महाराज जी। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। परम पूज्य साकेत वासी श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य